Friends, welcome to all of you in this online platform of महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट सागवाड़ा। आज के इस लेक्चर में हम डायमेंशनल एनालिसिस के जो हमने फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ा हमने पिछले लेक्चर में, उसी लेक्चर के रिगार्डिंग एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डायमेंशनल एनालिसिस जो हमारा विमीय विश्लेषण था उसका पहला अनुप्रयोग डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा कि किसी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में किस प्रकार परिवर्तित करते हैं, और उस मात्रक पद्धति में परिवर्तित करने हेतु हमने एक जनरल फॉर्मूला भी डिराइव किया है। और उसी एप्लीकेशन के बेस पर, उसी अनुप्रयोग पर आधारित आज हम एक अंकिक प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसा कि हमारा न्यूमेरिकल है, पारे का घनत्व 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ना। पारा मीन्स क्या होता है? मरकरी जो थर्मोमीटर में हम यूज़ करते हैं ना, पारे को हम कहते हैं मरकरी Hg, जिसका घनत्व हमें दे रखा है, जिसकी डेंसिटी हमें दे रखी है, और डेंसिटी उसकी है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमें दे रखा है यदि द्रव्यमान तथा लंबाई है ना, ग्राम क्या है हमारा द्रव्यमान है, और सेंटीमीटर क्या है हमारा यहाँ पे घनत्व, वॉल्यूम है, आयतन है। तो यहाँ पर अगर द्रव्यमान और लंबाई को अगर हम MKS पद्धति में नापें तो नई पद्धति में पारे का घनत्व क्या होगा। तो यहाँ पर हमें जो दे रखा है घनत्व वो CGS पद्धति में। अब ये CGS पद्धति में किस प्रकार है, तो हम उसको इस तरीके से कह सकते हैं कि CGS जो हमारी पद्धति होती है उसमें हमेशा लंबाई को सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं, और यहाँ पर देखो लंबाई को किस में मेज़र किया है? सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर CGS पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में और द्रव्यमान को ग्राम में मेज़र करते हैं। तो यहाँ पर सेंटीमीटर और ग्राम में ही हमें दे रखा है, तो इस कारण से हमें जो पारे का घनत्व दे रखा है वो CGS पद्धति में दे रखा है, और हमें जो फाइंड करना है वो MKS पद्धति में फाइंड करना है। तो हमें CGS पद्धति से पारे के परिमाण को MKS पद्धति में परिवर्तित करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारा जो जनरल फॉर्मूला है कन्वर्जन का वो है हमारा N2 इक्वल टू N1 M1 डिवाइडेड बाय M2 की पावर A, देन हमारा था L1 डिवाइडेड बाय L2 की पावर B एंड T1 डिवाइडेड बाय T2 की पावर C। यहाँ पर ये हमारा था जनरल फॉर्मूला, जहाँ पर हमारा N2 जो था वो द्वितीय मात्रक पद्धति का परिमाण था, N1 था वो प्रथम मात्रक पद्धति का परिमाण था, M1 L1 और T1 है वो प्रथम मात्रक पद्धति के मूल मात्रक की विमाएँ थी, और M2 L2 और T2 जो हमारा था वो द्वितीय मात्रक पद्धति जिसमें परिवर्तित करना है उसके मूल मात्रक थी। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ अगर पुट करें तो देखो N2 की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, ठीक है। द्वितीय मात्रक पद्धति MKS मात्रक पद्धति जिसमें हमें परिवर्तित करना है उसके परिमाण को ही हम कहेंगे N2। यहाँ पर N1 मात्रक पद्धति है ना, हमें N1 की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है। देखो फर्स्ट मात्रक पद्धति जिसमें हमें वैल्यू दे रखी है वो कितनी है? 13.6। तो यहाँ पर N1 की वैल्यू तो हो जाएगी हमारी 13.6। अब हम यहाँ देखेंगे M1 L1 और T1, तो हमें जो वैल्यूज़ दे रखी है वो दे रखी है CGS पद्धति में, और हमें कन्वर्जन करना है MKS पद्धति में। तो यहाँ पर CGS पद्धति में हमें दे रखी है, तो अगर हम बात करें M1 की, CGS पद्धति में होगा तो M1 जो हमें दे रखा है वो हमें दे रखा है 1 ग्राम, है ना। बात करें L1 की तो L1 हमारा हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, और जो T1 है वो T1 हमारा हो जाएगा 1 सेकेंड। ये हमारी हो गई CGS पद्धति की बात, जिसमें हमें वैल्यूज़ दे रखी है, ये CGS पद्धति में। और हमें जो कन्वर्जन करना है वो हमें करना है MKS पद्धति। देखो ये हमें दे रखा है CGS पद्धति में, और MKS पद्धति की बात करें तो आपका हो जाएगा M2 हो जाएगा 1 ग्राम से 1 किलोग्राम, और L2 हमारा हो जाएगा 1 मीटर, और T2 हो जाएगा हमारा 1 सेकेंड, क्योंकि हमारा जो समय है वो CGS और MKS पद्धति दोनों में समान मेज़र होता है, सेकेंड में मेज़र होता है। तो यहाँ पर हम वैल्यू सबकी पुट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर 13.6 M1 की जगह क्या आ जाएगा? 1 ग्राम। सो M1 की जगह हमारा आ जाएगा 1 ग्राम। M2 की जगह क्या आ जाएगा? 1 किलोग्राम, क्योंकि MKS पद्धति में द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मेज़र करते हैं। पावर में A है। अब देखो पावर क्या हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो A, B और C की पावर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें दे क्या रखा है? घनत्व दे रखा है, तो हम घनत्व की विमा निकालेंगे।
देखो यहाँ पर हम जो पावर लिखेंगे वो ABC की पावर कैसे लिखेंगे, जो हमें जो भी भौतिक राशि दे रखी है उसकी विमा निकालेंगे। तो यहाँ पर हमें भौतिक राशि कौन सी दे रखी है, घनत्व, तो घनत्व की विमा निकालेंगे और उसी विमा के आधार पर हम ABC की पावर को लिखने वाले हैं यहाँ पे। तो देखो घनत्व की विमा क्या होगी, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान अपॉन आयतन, ये घनत्व होता है हमारा। तो यहाँ पर द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम और आयतन का मात्रक हो जाएगा मीटर क्यूब। तो इस आधार पर अगर हमें घनत्व का मात्रक विमा लिखनी है तो क्या हो जाएगी, देखो किलोग्राम है मीन्स क्या आ जाएगा m1, और मीटर क्यूब है तो लंबाई 3 बार है और वो भी क्या है हर में, तो यहाँ पर L-3, और समय की बात ही नहीं हो रही तो T0। सो m1 L-3 T0 ये हमारी होगी घनत्व की विमा। अब घनत्व की विमा के आधार पर हमें यहाँ पर A, B और C का मान लिखना है। तो किस प्रकार लिखेंगे, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी विमा का जो जनरल सूत्र है वो हमारा है m⁴A L⁴D B और T⁴C, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है ना। ये हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं कि विमा लिखने का जो जनरल सामान्य सूत्र है वो m⁴A L⁴B और T⁴C है। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें, इनकी तुलना करें, तो देखो m की पावर a है तो यहाँ m की पावर कितनी है 1 है, तो उस आधार पर हम लिख सकते हैं a की वैल्यू कितनी 1, b की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, देखो यहाँ L⁴B है, यहाँ L⁻³ है, दोनों को कंपेयर किया तो b की वैल्यू हमारी आ जाएगी -3 और c की वैल्यू आ जाएगी हमारी 0। तो a b c की वैल्यू हमें कुछ इस प्रकार से मिल जाएंगी। और कैसे मिली, हमने घनत्व की विमा को निकाला और जनरल सूत्र से हमने कंपेयर किया। तो a = 1, b = -3 एंड c = 0, तो वो वैल्यू भी हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखो a की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पर हम 1 पुट कर देंगे। नेक्स्ट हम देखें L1 की जो वैल्यू है वो 1 सेंटीमीटर है और यहाँ पर L2 की वैल्यू है वो हमारी है 1 मीटर। पावर कितनी है b की, तो -3, फिर T1 कितना है 1 सेकेंड और यहाँ पर भी 1 सेकेंड, और पावर कितनी है यहाँ पे 0। तो हमारी इक्वेशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। अब इसी इक्वेशन को हम नेक्स्ट राइट डाउन करें, हमारी इक्वेशन क्या हो गई थी यहाँ से, N2 = 13.6, ठीक है, 1 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 किलोग्राम की पावर 1, देन हो गया हमारा 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 मीटर की पावर -3, एंड देन हो जाएगा 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड की पावर 0। ओके, ये हमारा नेक्स्ट टर्म हो गया। अब इस टर्म को हम और डिटेल में सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 13.6। देखो 1 किलोग्राम को अब हम ग्राम में चेंज करेंगे ताकि ये दोनों आपस में कट जाए। तो न्यूमरेटर में तो हो गया 1 ग्राम, डेनोमिनेटर में हो गया 1000 ग्राम। देखो 1 किलोग्राम = होता है 1000 ग्राम। यहाँ पे हो जाएगा 1 सेंटीमीटर डिवाइड में हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है ना, 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 100 सेंटीमीटर हो गया। पावर कितनी होगी -3। अब ये 1 सेकेंड कैंसिल हो गया तो यहाँ पे तो 1 आ गया, ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो गया, पावर 0 तो 1 हो गया। N2 = 13.6, देखो यहाँ से ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा 1/1000। पावर 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1/100 आया लेकिन पावर में -3 है। अब पावर अगर -3 हो तो हम अगर इसको रेसिप्रोकल कर दें, अंश को हर बना दें और हर को अंश बना दें, तो हमारी जो पावर है वो प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पर हम 100/1 कर देंगे, 1/100 को 100/1 कर देंगे तो पावर हमारी प्लस में हो जाएगी और 1 तो कैंसिल हो गया, 1 का कोई यहाँ पे इशू नहीं है। सो 13.6, अब ये 1000 डिवाइड में है तो अपन लिख सकते हैं इसको 1/1000, और देखो अंश में 100 3 टाइम है, 100 की पावर 3 है तो हम लिख सकते हैं 100 × 100। तो यहाँ से 3 0 से हमारे ये 3 0 कैंसिल हो गए। तो N2 = हमारा हो जाएगा 13.6, कितने जीरो हैं 4, 10⁴ है ना। तो हमारा हो जाएगा ये 13.6 × 10⁴, और किस में आ जाएगा ये आंसर, हमने किस में चेंज किया है, MKS पद्धति में। तो MKS में चेंज किया तो यहाँ पर आ जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कुछ इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमने CGS पद्धति से MKS पद्धति में कन्वर्जन किया है तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 13.6 × 10⁴ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सॉरी 4 नहीं है, यहाँ पे 1 0 है और ये 2 0 तो 3 हुआ है ना, एक ये 1 0 और ये 2 0 तो 3 हुआ, सॉरी। सो 13.6 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दिस इज दी
ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया, परिमाण हो गया किसका, घनत्व का। पारे के घनत्व का परिमाण हो गया एमकेएस पद्धति में। ये पारे के घनत्व का परिमाण हमारा सीजीएस पद्धति में था 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और हमारा जो एमकेएस पद्धति में परिमाण हो गया वो हो गया 13.6 × 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। So this is all about our today's lecture. If you face any kind of doubt regarding this whole lecture, in that case you can comment in our doubt section, and your doubt will be definitely solved in our upcoming lecture. So this is all about our today's lecture. Thank you.